बाबा हटता है तो तूफान आ जाएगा देश में, तूफान। अगर योगी के ऊपर कोई ऐसी बात बनका आवे ना तो मामला खराब है बिल्कुल। मतलब योगी अगर हिल गए तो बीजेपी से खिलाफ बिल्कुल एकदम खिलाफ। हटाने की तैयारी चल रही है। नहीं नहीं, बाबा जी हटने नहीं चाहिए। बाबा जी टॉप के आदमी, बेहतरीन आदमी, हम उन्होंने देंगे। योगी जी ठीक है, बढ़िया आदमी। अगर बाबा के साथ में हल्की सी छेड़छाड़ हुई, हल्की सी भी, तो शायद है 2 का आंकड़ा। राजपूत समाज तो योगी के ला रहे जो जानते हैं। किसान आंदोलन में नाराजगी योगी से थी या फिर मोदी जी से? मोदी जी से थी, योगी से कोई नाराजगी नहीं। योगी है तो यहाँ सब कुछ है, योगी नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार तो बोली है योगी से कि भैया विलन तो तुम ही हो। अब मैं कुछ ही कहे, मतलब नुकसान मैं कर रहा, मैं दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा, तो वो तो मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। राजपूत समाज ने कर दिया ऐलान कि अगर योगी को हटाओगे तो बच नहीं पाओगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर सीट पर जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है, उस हार के बाद राजपूत समाज का जो गुस्सा है वो खुलकर सामने आ रहा है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर सीट के उस गांव में मौजूद हूं जहां से राजपूत समाज की नाराजगी की शुरुआत हुई थी। तूफान, अगर योगी बाबा हटता है तो तूफान आ जाएगा देश में, तूफान। जल जला, एक जल जला। इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की अनदेखा करा, इसका भुगतान इन्हें इसी सीट तक पता लग गया। और योगी को हटाते तो खत्म हो जाएगा बीजेपी। इब तो 400 पार का नारा दन का, 200 बान में रह गया, 92 94 इतने हैं, 303 में सके। अगर बाबा के साथ में हल्की सी छेड़छाड़ हुई, हल्की सी भी, तो शायद है 2 का आंकड़ा। पार्टी खत्म। योगी सरकार के ऊपर कि योगी को हटाओ, किसी और को लेकर आओ, क्या आपकी बरादरी उसे एक्सेप्ट करेगी? इसके बारे में मैं कहना चाहूँ, ऐसा है ये गलती जो है ना, बड़ी गलती, जो गलती उनका तो खामियाजा है यूँ। अगर योगी के ऊपर कोई ऐसी बात बनका आवे ना तो मामला खराब है बिल्कुल। वो कैसे? वो ऐसे ही राजपूत समाज थोड़ा ही साथ लगेगा। हाँ, राजपूत समाज तो योगी के ला रहे दिलो जानते हैं, दिलो जानते हैं। भाजपा सरकार के योगी के ला रहे हैं, योगी के साथ है अटके। हाँ, मतलब योगी अगर हिल गए तो बीजेपी से खिलाफ बिल्कुल एकदम खिलाफ, जीरो कट एकदम। उत्तर प्रदेश में है क्या, योगी है तो यहाँ सब कुछ है, योगी नहीं तो कुछ भी नहीं। योगी की बदौलत आज हर आदमी खुला घूम रहा, रात दिन कहीं घूमो, कहीं उठो, कहीं बैठो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लेकर क्यों करी घूमो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे बढ़िया और क्या चाह भाई? इससे बढ़िया तो सरकार नहीं होनी। हम नहीं चाहते कि रोज गुंडागर्दी हो, रोज गोली चले, रोज रुक के पड़े कि आज वहाँ से बदमाश आ रहे, आज वो उठा लिया, वो उठा लिया। ऐसे शासन से तोबा है। और योगी से तो 36 बिरादरी खुश है। हाँ, मतलब जो केंद्र सरकार है वो नाराज है और हटाने की तैयारी चल रही है। नहीं नहीं, बाबा जी हटने नहीं चाहिए। बाबा जी टॉप के आदमी, बेहतरीन आदमी, हम उन्होंने देंगे। योगी जी ठीक है, बढ़िया आदमी। योगी जी बढ़िया है, सरकार योगी जी की ठीक है, चलनी चाहिए। यही तो सवाल उठता है कि बढ़िया। अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और बड़ी बात है भाई साहब, योगी जी के होते ये गुंडागर्दी नहीं, क्राइम नहीं है जरा सा भी। अच्छा, हाँ जी, पहले की सरकारों में परेशान थी। हाँ परेशान थे जी, हम खुद परेशान थे। इसमें कोई क्राइम नहीं, सब बहुत बढ़िया सरकार है। और आज हम आधी रात को भी अपने खेत पे जाए, फावड़ा धरा तो धरा, कोई टेंशन नहीं है। हम बेफिक्र हैं बाबा जी की सरकार में। पहले मामला गड़बड़ था। हाँ, पहले मामला गड़बड़ था जी। बहन जी की सरकार रही, मुलायम सिंह की सरकार रही, लेकिन बाबा जी की सरकार नंबर 1 है। नंबर 1 है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं और बहुत सारी सरकारें आपने देखी भी हैं, योगी सरकार को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे योगी सरकार को लेकर? सरकार बहुत बढ़िया चल रही और यही सरकार आनी चाहिए। बालियान की हार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो किसानों का मुद्दा रहा। किसानों को जिस केंद्र सरकार ने नजरअंदाज करा ना, वो खामियाजा यहाँ झेलना पड़ा इन्हें। और जब किसानों को पहले ही खुश रखते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज देखना पड़ रहा। किसान हर बिरादरी में है, और जब किसान दुखी हो जाएगा वो क्या करेगा? किसानों की नाराजगी कैसे? मतलब किसान आपने देखा नहीं अभी कितने दिनों तक धरना दिया किसानों ने? किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन चला वो, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें अनदेखा किया गया। और जब किसान नाराज हो जाए, किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ, तो सब कुछ बेकार होना ही होना है।
लेकिन सवाल यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि किसान आंदोलन में नाराजगी योगी से थी या फिर मोदी जी से? मोदी जी से थी। योगी जी से कौन नाराजगी ना, योगी जी तो बेस्ट आदमी। अच्छा। योगी जी की सरकार तो आनी चाहिए और जो कि तो रहनी चाहिए। हाँ। उनके लिए कोई गुस्सा नहीं है लोगों के दिमाग में, उन्हें तो चाह ही रहे कि ये जो कि तो रहे। तो आप वैसे बीजेपी के वोटर हैं, पहले से रहे हैं बीजेपी के वोटर? नहीं, देखो वोटर तो हर की अलग अलग है, लेकिन हम ये चाहें कि सरकार बाबा जी की रहनी चाहिए, आगे भी बाबा जी की सरकार रहनी चाहिए। जाहिर तौर पर जब बाबा जी की सरकार को आप बोल रहे हैं तो बीजेपी के, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं लगातार ये सवाल भी पूछ रहा हूं। नहीं, वोटर जब वोटर हम बसपा के रहे पहले, लेकिन बाबा जी की दूसरी सरकार में हमने बाबा जी को वोट दी, आगे भी जा रहे कि बाबा जी को वोट देंगे। दिल से, मतलब दिल से योगी जी को पसंद करते हैं? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, दिल से योगी जी को पसंद करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे मैं पहले भी ये सवाल पूछा था कि लोगों ने बताया कि हमने अपनी बात पहुंचाई थी योगी सरकार तक कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है, इस सीट को बदल दीजिए, कैंडिडेट को बदल दीजिए, ये बात पहुंचाई गई थी। लोगों का ये भी कहना है कि योगी ने बात ये ऊपर तक भी पहुंचाई लेकिन बात मानी नहीं गई। क्या आपको लगता है कि यहाँ से अगर कैंडिडेट बदला जाता तो शायद बीजेपी की सीट निकल जाती? जी हाँ, निकल जाती है, निकलती। अगर यहाँ कैंडिडेट बदलता तो सीट निकलती, क्योंकि ये हमारा जो राजपूत क्षेत्र है और फिर त्यागी क्षेत्र, ये संजीव बालियान से नाराज थे, भाजपा से नाराज नहीं थे। ये संजीव बालियान जी से नाराज थे, मंत्री जी से। ये कोई पार्टी से नाराज नहीं थे, इन्हें तो कैंडिडेट से नाराजगी थी, सारे राजपूत समाज को, सारे त्यागी समाज को। कैंडिडेट से नाराजगी थी, पार्टी से नाराजगी? मैं पार्टी से नाराजगी नहीं थी। सही बात है जी, कैंडिडेट से नाराजगी थी, बिल्कुल। पार्टी से नाराजगी कुछ नहीं थी। मतलब संजीव बालियान ही एक बात, मतलब संजीव बालियान की वजह से ही बीजेपी सीट को हारी है? नहीं, यहाँ जो हारी ना, एक तो किसानों का मुद्दा रहा, उसकी वजह से हारी। दूसरी बात, योगी के नाम पर नहीं हारी, केंद्र सरकार की वजह से हारी। अच्छा, ये सीट बीजेपी अगर हारी है तो केंद्र सरकार की वजह से हारी, योगी सरकार की वजह से नहीं हारी। केंद्र सरकार का जो मुद्दा रहा वो गलत रहा। योगी जी का कोई वो नहीं है इसमें। लेकिन केंद्र सरकार तो बोलिए योगी जी से कि भैया विलन तो तुम ही हो। अब मैं कुछ ही कहे, मतलब नुकसान मैं कर रहा, मैं दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा, तो वो तो मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है मैं क्या कर रहा। और वो तो तैयार तो ये भी चल रही है कि भैया योगी जी को हटाओ, किसी दूसरे चेहरे को लेकर। जब हट जाएंगे ना, उसके बाद इलेक्शन होगा, उस टाइम खमियाजा पता लग जाएगा क्या होगा। जब ये हट जाएंगे, जब पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा, क्या मतलब होगा? कितनी सीट इससे भी कम जाएंगे, फिर कम जाएंगे। बाबा जी की तो सीट पूरी लिखी, यहाँ से भी आ रहे हैं, फिर यूपी से भी, यूपी से भी आ रहे हैं, यूपी से भी हार जाएंगे? बिल्कुल आ रहे हैं। ये तो बाबा जी की चाहने वाले हैं यूपी में। देखा कहीं क्राइम है यूपी में? कहीं क्राइम नहीं, बड़े बड़े माफिया अंदर बढ़ गए, इसलिए बाबा जी की देन है। ठीक है जी। आप क्या कहेंगे, जैसे मतलब तैयारी चल रही है केंद्र सरकार की, क्योंकि अभी हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह में भी योगी जी उदास नजर आ रहे थे, आपने अगर देखी होंगी वो तस्वीरें, तो मतलब चेहरा क्या बता रहा है योगी जी का? मतलब परेशान है इतना अच्छा काम करने के बावजूद? परेशान है, परेशान है उन्हें, जो है ना प्रताड़ित किया जा रहा। वो कैसे? जब उनकी अनसुनी हो रही, उनकी बात को अहमियत नहीं दिया जा रही, ना कोई पूछने वाला। हाई कमान जो है आप अपनी चला रहे। सवाल यही तो है ना, सलाम को कोई काम नहीं कर रहे। सलाम को काम हो तो सब कुछ ठीक हो। घर परिवार में रहने वाला आदमी अगर जब परिवार के सलाम को काम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। सलाम में काम नहीं, योगी की सुनी नहीं जा रही। हाँ, सुनी नहीं जा रही। क्या नहीं सुनी जा रही? क्या आपको लगता है कि यूपी में योगी जी ने कुछ सीटों के लिए बोला था, मतलब वो सीट नहीं बदली गई? बदली नहीं गई। ना तो कुछ सीटें बदली गई, ना उनके इच्छा अनुसार किसी को टिकट दिया गया। अच्छा, अगर इच्छा के मुताबिक टिकट मिलता तो सीटें ज्यादा मिलती। उनका अपना इमेज है यहाँ पे योगी जी। हाँ, उनका क्रेज अलग ही है। ये बड़ी जबरदस्त बात बोले, क्रेज अलग है। किस तरीके का क्रेज है ये बताइए? क्रेज उन्हें बच्चा चावे यहाँ पे, मसीहा एक किस्म के में यहाँ पे यूपी के अंदर। हर के दिल में बाबा जी है जी, हर एक दिल में बाबा जी हैं यहाँ। योगी जी के इतने चाहने वाले। आपके क्षेत्र में तो देखिए कानून व्यवस्था की बात बड़ी होती है, मुजफ्फरनगर में हमने वो दिन भी देखे हैं जब दंगे भी हुए थे। अब में और पहले मुजफ्फरनगर में क्या फ़र्क है? पहले मुजफ्फरनगर में माफिया गिरदी थी, बदमाशी थी। अब मुजफ्फरनगर बिल्कुल आराम से रह रहा, कोई बदमाशी नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब सब सुकून में है, शांत वातावरण है। अब हम अपने खेत में आधी रात को जहाँ कोई टेंशन ही नहीं। पहले दिक्कत होती, पहले परेशानी थी।
अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे संगीत सोम की चर्चा हो रही है कि मतलब आमने सामने हैं दोनों। अगर यहाँ से, क्योंकि मैं पीछे भी बात करके आया हूँ, सब लोग यही बोल रहे हैं कि अगर अगली बार भी संजीव बालियान आए तो हम अगली बार भी वोट नहीं देंगे उनको, ये लोगों का कहना है। तो हमारे जो क्षेत्र है ये 24सी है जी ठाकुरों की, ये 24सी संजीव बालियान से नाराज है। फिर त्यागियों के गांव हैं बहुत में नाराज है, और वो भाजपा का वोट था पहले, वो संजीव बालियान के साथ नहीं है। कोई और होता तो उसके साथ लग जाता भाजपा में। ये उससे नाराज है संजीव बालियान, उनका पता नहीं भाई निजी मसला क्यों नाराज है, लेकिन ये दोनों बिरादरी पूरी नाराज है। कोई और कौन? ये हमारे जिला पंचायत सदस्य है पार्टी से, वन से 1000 कुछ वोट समाजवादी की लिकड़ गई। यानी जिस गांव का जिला पंचायत सदस्य है भाजपा का, तो वहाँ से तो भाजपा की वोट लिकड़नी चाहिए, लेकिन वहाँ समाजवादी की वोट लिकड़ गई, क्योंकि पब्लिक नाराज है इनसे, क्योंकि वो त्यागियों का गांव है पूरा। ये है जी बात। वही तो सवाल है कि संजीव बालियान नहीं तो फिर कौन होना चाहिए था आपकी नज़र में, मतलब वो कौन? ये तो बड़े बड़े स्तर पर जानेंगे लोग, क्षेत्रीय लोग भी तो, क्षेत्रीय नेता भी तो, लोग भी तो देखते हैं कि मतलब कौन। बाबूजी बन तक नहीं है मैं पता, लेकिन ये है इससे लोग नाराज हैं। थोड़ा सा जैसा कुछ बात आवे लोगों को, भाई ये बिरादरीवाद की बात आई लिकड़ के, ये नहीं आनी चाहिए थी, ये आनी नहीं चाहिए थी। भाई जो हमने चुन के भेजे हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, वो बिरादरी वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। जैसा अभी परसों से टीवी में चल रहा, उधर संजीव बालियान का चल रहा, उधर संगीत सोम का चल रहा, भाई टीवी तो हम भी देख रहे, तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। दोनों भाजपा का लीडर थे। क्या समझते हैं आप इन दोनों की जो आपस में लड़ाई चली है, इसको क्या इस तरह से देख रहे हैं? बस हम तो इस दोनों देख रहे जी, वो उसके पीछे लग रहा है और वो उसके पीछे लग रहा है। सही कौन है? उनको नहीं पता जी, देखो इस बारे में हमें पता नहीं सही कौन है। जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, संगीत सोम बोल रहे हैं कि मुझे उसने हरवाया, वो बोल रहे हैं मुझे उनने हरवाया, तो क्या ये ठीक है? क्योंकि आप तो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ नहीं देखो, इसका तो हमें पता नहीं, पर ये है, ये गलत है, ये ऐसे होने नहीं चाहिए थे। अगर ये ऐसा होते तो कितने सारा फिर आपसी फूट हुई, फिर तो संजीव बाली नहीं जीत रहे थे अगर ये बात होती। अच्छा, एक सवाल चलता है, आप लोग भी चाहते होंगे कि भाई यूपी से चल के योगी जी पहुंच जाएं सेंटर में, दिल्ली तक पीएम बनाना चाहते हैं यूपी के जो लोग हैं। क्या आप चाहते हैं कि यूपी से योगी पहले दिल्ली पहुंचे, पीएम बने? देखो जी, हम तो चाहे हमारे बाबा जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा भाई और क्यों बने हमारे बने, हम तो ये चाहे और क्यों बने हमारे बाबा जी बने, हम तो चाहेंगे कि हमारे बाबा जी प्रधानमंत्री बने। अगर बाबा जी प्रधानमंत्री बन गए, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहता हूँ, तो यूपी में कौन फिर? नहीं देखो, वो तो बड़े स्तर की बात है, मैं किसे मुख्यमंत्री बना मैं, लेकिन अभी आपको कौन चेहरा नजर आ रहा है? हम तो बाबा जी के चाहने वाले हैं। अच्छा, आप बस बाबा जी के चाहने वाले कि बाबा जी यहाँ से निकल के केंद्र में पहुंच जाए तो बढ़िया है। तो बाबा जी के पीछे हैं जी बस। आपका क्या कहना है? नहीं, यूपी में फिर कौन, कोई चेहरा नजर आ रहा है इस वक्त आपको? इस बारे में नहीं, हम इस बारे में नहीं कह सकते हम, ये तो दूर की बात है, इतनी नहीं जानते हम, वो तो उनका निर्णय है, फिर क्या करें, अपने आप को अपने आप देख लेंगे वे, किसी को भी देख लेंगे वे। जब बाबा जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वे ही नहीं चुनेंगे यूपी में जो चुनेंगे। हाँ, तो और वो ये भी चल रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह जी, मतलब पीछे भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी लोग बोल रहे थे कि चाणक्य की चलने वाली नहीं, अगर योगी को हटा दिया तो सारी चाणक्यगिरी फेल हो जाएगी। अमित शाह को लेकर चर्चा चल रही है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखो जी, उस बारे में तो यूपी में तो इनकी अगर बाबा जी हटके तो सारी काम खत्म हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? अगर अमित शाह ने चला के अपनी और योगी जी को हटा दिया, योगी जी एक तरफ आ जाए ना, तो खत्म हो जाएगी पार्टी यहाँ से, तो यूपी में तो यूपी से खत्म हो जाएगी अगर योगी जी को हटा दिया। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे मायावती का नाम निशान मिट गया, इनका भी ये नहीं जाएंगे। ठीक है जी, मायावती ने सोचा था पूरा राज करा, 4 बार मुख्यमंत्री रही, खत्म होली। इसी तरह योगी जी चले गए तो ये भी चले जाएंगे, सदा किसी की नहीं रही। एक योगी जी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, सब तो बढ़िया काम कर रहे हैं। रात दिन किसी तरह फिर खेत में किसी टाइम कोई दिक्कत नहीं, इतने बाबा जी बैठे। ये बहुत बड़ी बात यूपी के लोगों के जहन से हमेशा निकलती है कि भाई बाबा जी जब तक यहाँ पर हैं तब तक कोई टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करो, कहीं भी जाओ, रात को जाओ, कैसी जाओ, कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये इससे पता चलता है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर कितनी बेहतर नज़र आ रही है, और आप लोगों ने तो खैर उसको बखूबी देखा भी है। लेकिन सवाल अगर मैं बात करूं केंद्र की, जिस तरीके की इस वक्त चाल चल रही है, जिस तरीके से केंद्र के इस वक्त फैसले नज़र आ रहे हैं, आप शपथ ग्रहण में देख लो, योगी को सामने बैठा दिया, चेहरा आपने देखा, क्या आपको भी लगता है वास्तव में योगी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, योगी को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त? किया तो जा रहा है जी, ऐसा ही किया जा रहा है वैसे तो। ठीक है, ये वहाँ हाउस है, वहाँ पता लग गया
जो देखा टीवी पे कि वहाँ उन्हें कुछ नहीं कहा और उन्हें बिल्कुल किनारा कर दिया एक तरफ। बहुत गलत बात है वैसे। क्यों ये चीज मतलब क्यों किया जा रहा है योगी के साथ? क्या कह सके इसके बारे में, वो तो मैं देखेंगे, वो तो मैं देखेंगे, हम क्या कह सके इसके बारे में। हम तो वोट देनी। ये जिला किसान यूनियन का है, हाँ, यहाँ पे किसान यूनियन की बहुत बड़ी पावर है, हाँ, क्योंकि किसानों का जिला है ये, हाँ, बिल्कुल, और किसानों की अनदेखी करी, इससे भी बहुत फर्क पड़ा। हम्म। सबसे बड़ी बात तो यही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाँ जी, बहुत मतलब ये पूरा जिला किसानों का है, और किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी मानने जा। अब मान ले सारी रात तो हम खेत में फिर रहे, और फिर हमारे कोई फावड़े हमारा मोटर खोल ले जा तो दिक्कत नहीं होगी हमें। अब हमारे मोटर सुरक्षित रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमें बाबा जी के इतने फायदे, किसानों का जिला आयो, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं बाबा जी के होते हुए। देखिए बिल्कुल ये बात जो है जहाँ भी मैं जाता हूँ ये बात निकल कर सामने आती है कि कुछ भी हो जाए, बेशक उम्मीदवार को लेकर कोई मसला नहीं है। मसला जो है वो ये है कि बाबा जी बने रहने चाहिए, और बाबा जी को अगर छेड़ दिया तो मामला गर्म हो जाएगा। यही इस मुजफ्फरनगर के लोगों के दिल की आवाज़ है। आपका क्या कहना है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।